बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की याचिका जो है उनकी गिरफ्तारी को लेकर मंजूर हो गई है। सीएम केजरीवाल को दोपहर करीब 2:30 बजे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और इस दौरान केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले के बाद शराब घोटाले का मामला सामने आया था और अब इस घोटाले में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज 2:30 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दिल्ली से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल को 2:30 बजे ईडी कोर्ट के सामने पेश करेगी। शराब घोटाला मामले में ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को और 2:30 बजे उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। किसी और सौरभ भारद्वाज इसी बीच बड़ी खबर दे रहे हैं, आपको हिरासत में ले लिए गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा था सुबह से ही, और अब आपकी कद्दावर नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी सियासी उलटफेर जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां दिल्ली के सीएम केजरीवाल शराब घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्त में है, आज उन्हें 2:30 बजे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। अब इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में जो याचिका जल्द सुनवाई के लिए लगाई गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिल्ली के सीएम से जुड़ी हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब 2:30 बजे उन्हें ईडी जो है कोर्ट के सामने पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी इस मामले में जल्द सुनवाई को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस याचिका को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब इस मामले में जल्द सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी। पीएमएलए कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की जो है वो पेशी होने वाली है और अरविंद केजरीवाल को रिमांड के लिए भी डिमांड जो है वो ईडी की तरफ से कोर्ट के सामने रखी जा सकती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है और अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है वो लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली सरकार के लिए जो है वो गले का फांस बनी हुई है और अब जहां संजय सिंह और के बाद अब आम आदमी पार्टी के मुखिया को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है। आज पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप नेता आतिशी
और दिल्ली की मंत्री आतिशी सिंह ने कहा है कि यह पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। देश के इतिहास में यह पहली बार है लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया हो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। यह पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। यह बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। ये वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर हमला करते हुए लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्तियों के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, ये राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है। किसी भी करिए होता क्या है, फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। और इस पार्टी के साथ किया जाता है। वहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि झूठ और लूट की केजरीवाल सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है और सत्य की जीत हुई है। मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप पर जमकर हमला किया है। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जहां से जाती है वहां भगदड़ मच जाती है। आज तक 14,700 से ज्यादा कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस मुक्त होता मध्य प्रदेश है, भगदड़ के हालात है कांग्रेस में। केंद्रीय मंत्री, पूर्व के मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, महापौर, महाधिवक्ता, आईजी, डीआईजी, एसपी, टीआई, सब तरफ मोदीमय हो गया है वातावरण, राममय हो गया है वातावरण। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से जाती है वहां भगदड़ मच जाती है। मैंने तो कहा राहुल गांधी जी से कि भगदड़ का
वहीं रायबरेली में शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास पे हुआ, जहां पर कंचन लाल की सुबह मॉर्निंग वॉक पर टहलते वक्त दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने उनको जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वही टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी। कहाँ के रहने वाले हो? मृतक कौन है आपके? हमारे बड़े भाई। क्या हुआ था? एक्सीडेंट। कितने बजे? तो वहाँ तो हम थे नहीं, सिर्फ 6:30 बजे के करीब। कहाँ गए थे भाई आपके? हाईवे से गए थे, मतलब सुबह सुबह घूमते। हाँ, किस चीज़ से हुआ है? सर तो निकल गया है। तो जब ब्लॉक लेके आए तो हम नहीं पहुँच पाए थे, सब प्रशासन मौके पे एक्सपायर हो गए थे। जी। सुबह 6:30 बजे घटना? हाँ, 5:30 बजे। कहाँ के रहने वाले हो? अतागंज। मृतक। वहीं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर धौलाना के एसडीएम संतोष उपाध्याय और तहसीलदार प्रवीण कुमार के निलंबन और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। इससे पहले आजाद अधिकार सेना हापुड़ के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मधुर मिश्रा के नेतृत्व में धौलाना तहसील के गालन गांव में हुई घटना के संबंध में जिलाधिकारी और एसपी हापुड़ के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया था। मधुर मिश्रा ने कहा कि गांव के प्रकाश और भंवर सिंह के बीच के विवाद में भंवर सिंह पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसके लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। आजाद अधिकार सेना ने धौलाना तहसील के गालंद गांव में हुई मारपीट के मामले में धौलाना के एसडीएम और तहसीलदार पर लगे गंभीर आरोपों के संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में समुचित विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आजाद अधिकार सेना ने वहीं महोबा का जिला अस्पताल जंग का अखाड़ा बन गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल चिकित्सक कक्ष में दबंग डॉक्टर ने ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य कर्मी के बेटे की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना का वीडियो वहां के खड़े किसी व्यक्ति ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से दबंग डॉक्टर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। किसी ने डॉक्टर आरपी सिंह है हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन के डॉक्टर, उन पे किसी ने आरोप लगाया है कि मरीज ने कि वो बाहर की दवा लिख रहे थे। इस बात पर कोई लड़ाई हो गई इनकी दोनों की। सर स्टाफ में मारपीट हुई है कुछ? स्टाफ में नहीं हुई है, वो बाहर का थे। वो तो किसी स्टाफ का लड़का है। अच्छा, वो यहाँ जो जिसके साथ मारपीट हुई क्या सर यहाँ पदस्थ किया? नहीं, हमारे यहाँ पदस्थ नहीं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसकी समिति गठित कर दी गई है, इंक्वायरी सेटअप कर दी गई डीएम साहब ने जी। तो हम और सीएम मिलकर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महोबा से हमारे संवाददाता सौरभ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, डॉक्टर की दबंगई का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वास्थ्यकर्मी के बेटे की बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ है मामला, डिटेल में बताएं। मैम, जैसा कि ये मामला महोबा जिला के कोतवाली जिला अस्पताल का है जी, जहाँ कल दिखाने आए मरीज पर डॉक्टर ही भड़क पड़े जी। मामला क्या हुआ, किस वजह से ये डॉक्टर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं? डॉक्टर भर के लिए क्या दवाई जो बाहर का पर्चा मेडिकलों से लेकर जाता है उसको लेकर उन्होंने विरोध किया हो या मना किया हो कि नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं ला सकते। डॉक्टर ने कुछ कहा, उसी का आपस में विवाद हुआ है। क्या इस मामले में पीड़ित की तरफ से कोई शिकायत थाने में की गई है? ऐसा कोई मामला अभी सामने जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये वीडियो तो वायरल हो रहा है जिसमें पीके अकबर जी से भी बात की रही है। उन्होंने बताया बाइक पे जी। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है डॉक्टर के खिलाफ?
डॉक्टर के खिलाफ जांच का निर्देश दिया है सीएमएस। गौरव, अक्सर सरकारी अस्पताल जो होते हैं वहां पर डॉक्टरों की दबंगई देखने को मिलती है, तीमारदारों से झगड़ा होता है। क्या वजह है कि अस्पताल में या सरकारी हॉस्पिटलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है सिर्फ जांच का विषय बनकर रह जाती है? आए दिन ऐसा कोई मामला जो है सबक देखने को तो नहीं मिल रहा किसी भी स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले जो है वो देखने को मिलते हैं। आए दिन मामले इसलिए देखने को मिलते हैं कि क्योंकि क्या होता है कि जब मरीज आता है उसको दवा वहाँ से दी नहीं जाती अस्पताल से, बाहर की पर्चियां पकड़ा दी जाती है। जिसके पास पैसा है वो बाहर से ले सकता है, जिसके पास नहीं है तो डॉक्टर कह देता है कि नहीं है मेरे पास, तो यहाँ से जो भी दवा होती है दे देते हैं। ये बाहर से दवा लिखने का जो मामला है, इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है? स्वास्थ्य विभाग का क्या, कई बार जिलाधिकारी महोदय को और प्रशासन को भी कई लोगों ने शिकायत की और सूचना भी दी, लेकिन तो कोई अमल कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो महोबा में डॉक्टर की दबंगई देखने को मिली है, सोशल मीडिया पर वीडियो मारपीट का वायरल हो रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बुलंदशहर के सोनाटा गंग नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। वही घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर मृतक की पहचान की है। 30 साल के हसन के रूप में मृतक की पहचान हुई है, जो गेसूपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतक मंदबुद्धि था और 2-3 दिन से लगातार गायब था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में महिला की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे ने बताया कि महिला की हत्या उसके अपने ही पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने यह भी बताया कि मृतका 4 महीने की गर्भवती थी। दरअसल पवन कुशवाहा की शादी पहले हुई थी और हत्या के मामले में पति और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच पूजा, आपको बता दें कि पूजा से पवन का संबंध हुआ था, लेकिन पवन अपनी प्रेमिका से लगातार मिलता रहता था। आरोप है कि युवती पवन से बराबर कहती थी कि उसकी पत्नी नहीं रहेगी तभी वो उसके साथ दोबारा शादी कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 18 मार्च को पवन कुशवाहा और उसकी प्रेमिका ने पूजा को खत्म करने की योजना बनाई। पवन ने पहले अपने पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर बेहोशी की हालत में छोड़कर घर में ताला लगाकर चला गया। घर की डुप्लीकेट चाबी उसकी प्रेमिका के पास भी थी। बाद में प्रेमिका आई और उसने पूजा का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पति पवन कुशवाहा और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। शादी संबंध वगैरह की बात भी चली थी, तभी से गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसी कारण उस समय बात नहीं बन पाई और इसकी शादी जो लड़का है उससे हो गई, किंतु ये दोनों लगातार संपर्क में बने। इस कारण से महिला लड़का और उसके पति ने लगातार शादी संबंध वगैरह। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने 2 डेयरियों पर छापा मारकर 4 कुंटल मिलावटी पनीर बरामद किया है। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनीत कुमार के नेतृत्व में विभाग की टीम ने अरनिया क्षेत्र के डाबर गांव के जंगल में संचालित एलके डेयरी और आरके डेयरी पर छापा मारा। वहां बनाए जा रहे 4 कुंटल नकली पनीर के अलावा नकली पनीर बनाने में प्रयोग होने वाली सामान और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेलामाइन बरामद की। टीम ने भारी मात्रा में अन्य केमिकल भी जब्त किए हैं। 11 नमूने भी लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। उन्होंने बताया कि डेयरी के मालिक फिरोज और आर डेयरी के मालिक इमामुद्दीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां खुरई के गांधी वार्ड के दुबे कॉलोनी में सीवरेज लाइन डालते समय पानी की पाइप क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में 4 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। पानी के लिए लोग परेशान हैं। दुबे कॉलोनी निवासी रविशंकर यादव ने बताया कि सीवरेज लाइन डालते समय पानी की पाइपलाइन टूटने से पानी बह रहा था। नगर पालिका की टीम सुधार कार्य करवा रही है। एक तो पहले ही एक दिन छोड़कर पानी आ रहा था, वहीं पाइपलाइन टूटने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पानी नहीं आ रहा। कैसे टूट गई? ड्रेन की सीवर लाइन जो डली है उसके साथ में उनने उसको लपेट दिया, जो डाली उनने उसका ध्यान नहीं किया या पूछताछ नहीं की कि कहाँ से कैसी लाइन डली है। उनने अपनी मशीन चालू कर दी, पूरी लाइन डैमेज हो गई। नगर पालिका से कोई मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।